इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर सिग्निफिकेंस फॉर इंफ्रा फाइनेंस रिफॉर्म। आइए दोस्तों, ये आर्टिकल है आज के बिजनेस टाइम का आर्टिकल है दोस्तों। ये बात करते हैं आपके इस आर्टिकल के बारे में। एक क्वेश्चन पहले मेरे पास, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आपके साथ। एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। क्या है प्रश्न? ये हाल ही में घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का भारत और दुनिया के लिए क्या महत्व है? उक्त गलियारे के सफल कार्यान्वयन जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करें। जी हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सादा है, सिंपल है आपके लिए। मैंने जो सवाल तैयार किया है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है भैया, ये बता दो मुझे आप, और इसकी चुनौतियों पर चर्चा कर दो आप। दो एस्पेक्ट हैं दोस्तों, तो मुझे बताओ आईसीएम जो हमने तैयार किया IMAC, इसका रोल क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी अपने आप में, और इसके चैलेंजेस क्या होने वाले हैं, इस पर डिस्कस करना है। दो पार्ट में क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन दिखेंगे हम लोग यहाँ मेंस का, फिर चर्चा शुरू करेंगे आपके साथ। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वो ये रहा। भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर ने में भारत पश्चिम एशिया यूरोप को अभूतपूर्व पैमाने पर विकास के सामूहिक पथ पर एकीकृत करने की अविश्वसनीय क्षमता है। जी हाँ, एक करने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है दोस्तों, इनक्रेडिबल पोटेंशियल है इन सबको एक साथ समृद्धि के रास्ते पे आगे ले जाने का। यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ IMEC फॉर इंडिया, फॉर यूरोप और मिडिल ईस्ट, इनके लिए इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे इनकी ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा, कैसे इनकी समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा इस IMEC के बनने से। तो यहाँ बात वही है, चैलेंज तो नहीं, यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ IMEC इन तीन कंट्री के रिस्पेक्ट में यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दो दिख रहे हैं। आइए बात करते हैं आर्टिकल की जो आज से छपा है बिजनेस टाइम के अंदर दोस्तों। चलिए सामान्य बात करूं, पहले मैं आर्टिकल पे अपनी समझ में आता हूं, कुछ अपनी बातें करूं आपके साथ। देखिए IMEC सुनाई होगा आप लोगों ने IMEC के बारे में, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ठीक है, कहां से कहां बनेगा दोस्तों? ये मुंबई से चालू होगा, हमारे मुंबई से जाएगा UAE तक समुद्र मार्ग के द्वारा, फिर UAE से जाएगी रेलगाड़ी यहाँ से, UAE से सऊदी अरब होते हुए, जॉर्डन होते हुए इजराइल के हैफा पोर्ट तक, यानी UAE से लेकर इजराइल तक रेल मार्ग, और फिर उसके आगे समुद्र से भूमध्य सागर, और फिर यूरोप के कई शहरों तक। जी हाँ, तो ये एक सोच है यहाँ पर इस कॉरिडोर की कि पहले पोर्ट, फिर रेल, और फिर पोर्ट से होते हुए आगे बढ़ना दोस्तों। ठीक है, एक बड़ी परियोजना है। इंपॉर्टेंट बात है IMEC, ये जो परियोजना है, मैं इस पर आगे बढ़ूं उससे पहले ये G20 जो समिट हुआ दोस्तों, G20 समिट को हम याद करेंगे दो चीजों के लिए, मतलब बहुपक्षीयता में दो चीजों के लिए। एक तो यहाँ जो पास हुआ दोस्तों ये कि जो मल्टी डेवलपमेंट बैंक हैं, ये बहुपक्षीय विकास बैंक जो है, लाइक वर्ल्ड बैंक है, लाइक IMF है, ये जो संस्थाएं हैं इनमें रिफॉर्म किया जाए, इनमें रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। ये पक्ष प्रस्ताव हुआ कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक या बहुपक्षीय विकास बैंकों को में सुधार किया जाए, इनमें रिफॉर्म किया जाए। प्रस्ताव इस साल रख दिया गया है। अगले साल ब्राजील में जब G20 समिट होगा, ब्राजील का G20 समिट होगा, तो वहां ये प्रस्ताव पास हो जाएगा और वर्ल्ड बैंक IMF में सुधार का एक रूपरेखा तैयार हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक IMF में सुधार की आवश्यकता क्यों है, पहले वो जान लीजिए, तब जोड़ेंगे इसको हम लोग। इसमें सुधार की आवश्यकता दोस्तों इसलिए है क्योंकि दुनिया के लगभग 70% जो गरीब देश हैं या विकासशील देश हैं, वो उस समय हैवी डेप्ट में चल रहे हैं, बहुत उधार में चल रहे हैं। चाहे पाकिस्तान को देखिए पड़ोस में, नेपाल को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, श्रीलंका को देखिए, बहुत उधार में चल रहे हैं। कोरोना ने सबको मुश्किलें कर दी हैं, कोरोना ने सबकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं और हैवी डेप्ट में है दोस्तों। डेप्ट में होने का परिणाम क्या होता है? इनके द्वारा बहुत हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया गया, इन देशों द्वारा अवसंरचना में निवेश किया गया, और इन देशों को पैसा उधार लेकर उन्होंने किया तो पैसा ट्रैप हो गया इनके पास। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा लगाते हैं आप, धीरे धीरे आता है, गेस्टेशन पीरियड लंबा होता है, मैच्योरिटी पीरियड लंबा होता है। आज निवेश करेंगे 20 साल बाद फायदा मिलेगा, तो इन देशों ने इंफ्रा में अच्छा खासा निवेश कर दिया। इसके अलावा दोस्तों कोविड के चलते ये देश घाटे में आ गए, तो डेप्ट में फंस गए कहीं ना कहीं ये देश। इसके अलावा जो 70% डेवलपिंग कंट्री हैं या अंडर डेवलप कंट्री हैं दोस्तों, गरीब देश हैं, इनको पिछले कुछ समय से चाइना ट्रैप कर रहा है अपने डेप्ट ट्रैप के अंदर। तो चाइना को रोकने के लिए जरूरी है कि इनको डेप्ट ट्रैप को, इनके ऋण जाल को सही किया जाए, ये जाल में ना फंसे चाइना के, ये जरूरी है अपने आप में। और साथ ही साथ सस्ते लोन प्रोवाइड किए जाए इनको, ये भी बहुत जरूरी है अपने आप में। इसके अलावा दोस्तों क्यों संकट में है ये देश? क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों ने निवेश नहीं किया, इन देशों की निजी कंपनियां आगे नहीं आई, कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी कंपनियां आगे नहीं आना चाहती। लंबा पीरियड होता है, लंबा निवेश होता है, तो प्राइवेट कंपनी बसती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, खासकर गरीब देशों के अंदर। चले, तो कई कारणों से ये जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ट्रैप हो गए किसके अंदर? चाइना की रणनीति में, या फंस गए ऋण के जाल में। अब इनको यदि आपको ऋण के जाल से निकालना है,
श्रीलंका को आपको ऋण के जाल से निकालना है, पाकिस्तान को निकालना है, बांग्लादेश को निकालना है, नेपाल को निकालना है, अफ्रीका के देशों को निकालना है, तो कौन रिप्लेस करेगा चाइना को? चाइना को रिप्लेस करेगा मल्टी डेवलपमेंट बैंक या मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक मजबूत होगा, एडीबी मजबूत होगा, एशियन विकास बैंक मजबूत होगा, यूरोपियन सेंट्रल बैंक मजबूत होगा। तो कहीं ना कहीं आप इन देशों को चाइना के चंगुल से निकाल पाएंगे, इन देशों को सस्ते लोन मुहैया करा पाएंगे। दैट्स वाई हमको एक रिफॉर्म्ड एमडीबी की आवश्यकता है। एक पूरा क्वेश्चन तैयार हो सकता है इसके ऊपर बेटा, एमडीबी में रिफॉर्म की क्यों आवश्यकता है। 3-4 पॉइंट समझ आ गए होंगे आपको। तो एक पॉइंट तो समझ में आया हमको यहाँ पर कि एमडीबी में यानी ये जो वर्ल्ड बैंक है इनमें सुधार की आवश्यकता हमको महसूस हो रही है। ठीक है, इसी में एक चीज और निकल के आई, वो देखा आपने कि चाइना इनको डेब्ट ट्रैप में फंसा रहा है। चाइना फंसा रहा है इन देशों को ऋण जाल के अंदर। ठीक है, तो चाइना को रोकना भी जरूरी है अपने आप में। इन देश इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाएंगे देश ये, और चीन के फंस जाएंगे जाल में फिर से। हमें क्या करना होगा, इन देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ऑल्टरनेट देना होगा। चाइना के ऋण का ऑल्टरनेट आपने एमडीबी के रूप में दे दिया, ऐसे ही जो ये चाइना जो यहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेकर आया है, इसका भी विकल्प देना पड़ेगा इन देशों को, इसका भी ऑल्टरनेट देना पड़ेगा आपको। और इसका ऑल्टरनेट आता है हमारा IMEC जैसी परियोजनाएं। जी हाँ, तो IMEC या जो पार्टनरशिप फॉर जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप है PGII, ऐसी कुछ परियोजना चलाकर इन देशों को चीन का विकल्प देना होगा। और इसीलिए IMC की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है वैश्विक दुनिया में इस समय। जी हाँ, तो ऑनलाइन समझ सकते हैं हम लोग, जोड़े यहाँ पर। तो IMEC की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी यहाँ पर आप। एक बात तो, पहली बात तो ये दुनिया में फाइनेंस का ऑल्टरनेटिव रूट मुहैया कराएगा, दुनिया में विकल्प निवेश का वैकल्पिक मार्ग मुहैया कराएगा कि यहाँ पर चीन के ऋण जाल में ना फंसे आप। यहाँ पर जुड़िए हमारे IMC से, जुड़िए हमारे परियोजनाओं से और फाइनेंस प्राप्त कीजिए। जी हाँ, दूसरी बात क्या करेगा, देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाएगा। हालांकि आपको लग रहा है कि भारत और UAE जुड़ रहे हैं केवल, या सऊदी जुड़ रहा है, इसकी बहुत सारी शाखाएं होंगी। ये जो सड़क बनेगी या जो बंदरगाह बनेंगे, इनकी बहुत सारी शाखाएं निकलेंगी दोस्तों। अफ्रीका में जाएगी, सेंट्रल एशिया तक जाएगी, मिडिल ईस्ट के बाकी देशों में जाएगी, जॉर्डन, इजराइल, साइप्रस, ग्रीस, टर्की, इन सबको जोड़ने की बात, कुल मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क बनेगा दोस्तों। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा इन देशों के अंदर, जिससे ये अपनी अवसंरचना आवश्यकता पूरी कर पाए। तो IMEC का बड़ा रोल होगा अपने आप में। और तीसरा, IMEC किसी एक देश का कब्जा नहीं होने देगा। IMEC ग्लोबल एक प्रोजेक्ट है अपने आप में, जहां पर G7 के देश भी हैं, अफ्रीका के देश भी होंगे, सऊदी भी होगा, यहाँ पर इंडिया भी होगा डेमोक्रेटिक कंट्री, अमेरिका भी होगा यहाँ पर। यानी कोई एक देश डेब्ट ट्रैप पे नहीं फंसाएगा आपको। ये मोर डेमोक्रेटिक, मोर ग्लोबल, मोर मैं कहूँ अपने आप में मल्टीलैटरल होगा। जी हाँ, तो एक अच्छी बात होगी अपने साथ, ये बहुपक्षीयता को बढ़ावा देगा, ना कि किसी एक देश पे कब्जा को बढ़ावा देगा। जी हाँ, तो कई फैक्टर हैं जो IMEC को महत्वपूर्ण बना देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आपके साथ। अब मेरे पास कुछ टॉपिक है चर्चा करने के लिए, आपसे कुछ टॉपिक की बात करने के लिए। आइए बात करते हैं। तो देख रहे हैं IMEC दोस्तों, इंडिया की बात करें हम लोग, इंडिया चालू होगा प्रोजेक्ट यहाँ से ये, और गुजरेगा ये UAE से होता हुआ जाएगा सऊदी, फिर जुड़ेगा ये जॉर्डन को जोड़ेगा दोस्तों, जॉर्डन से फिर पहुंचेगा इजराइल के हैफा तक, और फिर समुद्र मार्ग से यूरोप के कई शहरों तक ये प्रोजेक्ट होगा इस प्रकार का। चलिए, तो कहीं ना कहीं हमने देखा 2 रिफॉर्म की बात कही गई, MDB में सुधार की बात कही गई दोस्तों, हमने समझा इस बात को। ठीक है, चलिए, ब्राजील की प्रेसिडेंसी में सुधार होगा हम बात कर चुके हैं यहाँ पर। अब मेरा इंपॉर्टेंस है IMEC का महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों। IMEC का महत्व क्या है, 5-6 पॉइंट सुन लीजिए, फिर शॉर्ट कर दूंगा आपके लिए मैं। IMEC का महत्व क्या है दोस्तों, वो देख लीजिए एक बार। IMEC का महत्व क्या है, पहली बात तो IMEC न केवल अवसंरचना बंदरगाहों को जोड़ने की है, IMEC का बड़ा रोल क्या है, ये रेल नेटवर्क, शिपिंग नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, सबको जोड़ेगा। जी हाँ, पाइपलाइन बिछेंगी इसके अंदर। तो IMEC कॉरिडोर केवल माल भाड़े का नहीं होगा, एनर्जी कॉरिडोर भी होगा। सऊदी UAE से एनर्जी यूरोप तक या भारत तक, दोनों जगह पहुंचेगी दोस्तों। जी हाँ, ये इम्पॉर्टेंट बात है। इम्पॉर्टेंट बात अपने आप में क्या है दोस्तों, इसमें जो IMEC को सपोर्ट कौन कर रहा है, ये द्विपक्षीय संबंध हमारे इंडिया UAE के, इंडिया सऊदी के, इंडिया EU के, ये जो रिलेशन अच्छे, इंडिया फ्रांस, इंडिया जर्मनी के जो रिलेशन अच्छे हैं, ये इसको इंप्लीमेंट करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बॉन्डिंग है, इसके पीछे सकारात्मक सोच है, कॉमन आइडियाज हैं, चाहे वो I2U2 फॉर्म में हो, इंडिया UAE, इजराइल और USA की बात करें, या फिर इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप हो, इंडिया सऊदी की पार्टनरशिप हो। ये जो पार्टनरशिप है ये बना रही है इसको
जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है अपने आप में। केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है इन देशों की बनाने वालों की यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट समझिएगा, हमने ये भी कह दिया आईएमईसी को कि आईएमईसी बनेगा, और हो सकता है आईएमईसी को दोस्तों हम लोग, कहाँ मैप हमारे पास, मैप देखते हैं एक बार, कहाँ गया हमारा मैप, देखिए दोस्तों ये आईएमईसी के बंदरगाह हैं। हो सकता है कि कुछ समय बाद ऊपर से जो एक कॉरिडोर आ रहा है, ईरान तक आ रहा है दोस्तों, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उससे लिंक कर दिया जाए इसको, उससे लिंक हो जाए ये, तो रशिया भी खुश हो जाएगा इससे आगे जाकर, सेंट्रल एशिया भी खुश हो जाएगा, कैस्पियन सी भी के देश भी हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे इससे, यानी अल्टीमेटली इसको समझेंगे दोस्तों बहुत काम की बात क्या है। तो जैसे हमने G7 में सक्सेस प्राप्त की, उसकी तरीके से रशिया और अमेरिका को एक साथ ला सकता है आईएमईसी, क्योंकि जुड़ेगा किसके साथ जाकर, ये अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के साथ। तो काफी अच्छी बात होगी सर यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों खास बात क्या होगी, ये नए कनेक्शन खोलेगा, अफ्रीका के देशों को जोड़ेगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगानी, कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाना आपको, हम आपके बंदरगाह बनाए, बस एक साइड लाइन जोड़नी है आपको, एक फीडर लाइन जोड़नी है, बस आप जुड़ गए इस कॉरिडोर से। तो कहीं ना कहीं सबको फायदा होगा दोस्तों। लेकिन 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 कुछ चुनौतियां भी हैं, आएंगे चुनौतियों पर। तो फायदे तो बहुत सारे हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं दोस्तों। मैंने तैयार किया है पूरा एक चार्ट आपके लिए, इसको पढ़ लीजिए। आईएमईसी के फैक्टर, सफलता की कारक कौन कौन से हैं और क्या क्या चुनौतियां इसको फील होने वाली हैं, एक स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आइए डिकोड कर लें आपके लिए। फैक्टर्स सफलता को जो आगे बढ़ाएंगे, माफ कीजिएगा, आईएमईसी को सफल कौन बनाएगा, पहला पॉइंट I2U2। I2U2 याद है कौन कौन है दोस्तों, इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई, 4 देश, और चारों देश आईएमईसी के अंदर हैं। तो I2U2 अपने आप में इसको इंप्लीमेंट कर रहा होगा, फंडिंग से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो कहीं ना कहीं बॉन्डिंग फैक्टर है, चारों देश के संबंध बहुत अच्छे हैं। कुछ भाग ऑलरेडी बना हुआ है दोस्तों, काफी कुछ बना हुआ है। सऊदी अरब में रेल मार्ग बना हुआ है, भारत का बंदरगाह से लेकर यूएई तक माल की आवाजाही हो रही है, भारत और यूएई के बीच फ्री ट्रेड होता है। कहीं ना कहीं इजराइल में हैफा पोर्ट बन चुका है, हमारी कंपनी अडानी ग्रुप वहां काम कर रही है। यानी सोच सकते हैं यहाँ दोस्तों, ये जो आप पूरा प्रोजेक्ट देख रहे हैं मुंबई से या फिर कांडला या मुंद्रा पोर्ट अडानी ग्रुप का है दोस्तों, यहां से लेकर हैफा तक, हैफा भी अडानी ग्रुप का है। यानी कहीं ना कहीं भारतीय कंपनियां, कॉमन फैक्टर्स यहाँ पर काम करते हुए दिख रहे होंगे आपको। और क्या फैक्टर हैं दोस्तों अच्छे हैं यहाँ पर, अफ्रीका के देश जुड़ सकते हैं इस परियोजना के साथ, अफ्रीका के देश डेब्ट ट्रैप में फंस रहे हैं, वो आएंगे हमारे साथ यहाँ पर। रशिया से गलियारा आ रहा है दोस्तों, मॉस्को से ईरान तक, मॉस्को से रशिया से ईरान तक जो गलियारा आ रहा है, उत्तर दक्षिण गलियारा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वो जुड़ सकता है इस प्रोजेक्ट के साथ, जुड़ेगा ही आगे जाकर। इसके अलावा अब्राहम अकॉर्ड किसके बीच है दोस्तों, इजराइल का मध्य पूर्व के देशों के साथ, इजराइल का मुस्लिम देशों के साथ जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ है, इससे इनकी केमिस्ट्री अच्छी हो गई है। इजराइल की सऊदी से, इजराइल की यूएई से, इजराइल की इजिप्ट से, इससे संबंध बेहतर होने का फायदा क्या होगा, ये कॉरिडोर बनना आसान हो जाएगा, अब्राहम अकॉर्ड का फायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों लोग परेशान है बीआरआई परियोजना से, ये देश परेशान है, चाइना डेब्ट ट्रैप में फंसाता है, चाइना एकाधिकार करता है, चाइना मोनोपोली करता है, तो उससे परेशान है। तो सब परेशान देश एक साथ आ गए हैं, इनकी पार्टनरशिप स्ट्रांग हो गई है। बताया बाकी में फंडिंग कहाँ से आएगी, मल्टी डेवलपमेंट बैंक से आएगी, वर्ल्ड बैंक से आएगी। तो एक देश फंडिंग नहीं कर रहा, कोई एक देश पे कब्जा नहीं होगा किसी का, और कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करेगा। जी हाँ, जो चीन ने एक अधिकार कर लिया इस पूरे इलाके पर, उसको एक प्रकार से शक्ति संतुलन प्रदान करेगा ये कॉरिडोर, ये परियोजना। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस परियोजना को महत्वपूर्ण बनाते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस लाइक इंप्लीमेंटेशन चैलेंज है दोस्तों, कहीं ना कहीं क्रियान्वयन की चुनौती आएगी, कहीं ना कहीं क्रियान्वयन की चुनौती आ सकती है परियोजना को। कोई बड़ी परियोजना है, कई देशों से गुजरेगी, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, बंदरगाह, तो क्रियान्वयन की समस्याएं आएंगी, प्रैक्टिकली आएंगी दोस्तों। सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट, आपको उतना बड़ा निवेश चाहिए, क्या निवेश करने को तैयार हैं बाकी लोग, निवेश किसी ने कह दिया आएगा एमडीबी से, क्या आप आएगा लगता है आपको, क्या अमेरिका इतनी फंडिंग कर पाएगा, मुश्किल होगा। स्पीडी क्रिएशन, चाइना देखिए दोस्त 10 साल पहले लॉन्च किया था बीआरआई, आज बीआरआई दुनिया का सबसे बड़ी परियोजना बन चुकी है। शुरू की 10 साल पहले की थी, आज दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना बन चुकी है 10 साल के अंदर। तो क्या हम इस गति से काम कर पाएंगे, क्या हम इस गति से काम कर पाएंगे, बड़े शक की बात है। तो कहीं ना कहीं त्वरित क्रियान्वयन। चैलेंजेस कोऑर्डिनेशन का, जी हाँ, समन्वय का। आप कह रहे हैं इंडिया, सऊदी, यूएई सब एक साथ आ जाओ यार, समन्वय कैसे होगा यार। कुछ इंडिया के संबंध ठीक हैं, क्या सऊदी के संबंध इजराइल से बहुत अच्छे हो चुके हैं, क्या सऊदी के संबंध यूरोप के साथ बहुत अच्छे हैं क्या इस समय, क्या सऊदी के संबंध अफ्रीका के देशों से अच्छे हैं इस समय। तो निश्चित तौर पर समस्या आएगी समन्वय को लेकर। जी हाँ, चैलेंजेस इन कोऑर्डिनेशन। और फिर जियोपॉलिटिकल चैलेंज तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पर।
आज अमेरिका में बाइडन है, सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना के खिलाफ हैं, कल ट्रंप आ जाएंगे, रशिया से हाथ मिला लेंगे वो तो जाकर, वो तो रशिया के दोस्त बैठ जाएंगे, ट्रंप आके आ गए तो वहां पर, तो कहीं ना कहीं ट्रंप आ गए तो चीन के खिलाफ वो एक्शन ले लेंगे यहाँ पर। तो अमेरिका की विदेश नीति बदल सकती है, फ्रांस में बदल सकता है कुछ यहाँ पर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल चैलेंज तो बने ही रहेंगे इसको क्रियान्वयन के सामने इसके। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों दोनों पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इस क्वेश्चन को सोचिए, आप कर पाएंगे मेरे साथ यहाँ पर, भारत दुनिया के लिए क्या महत्व है इसका और क्या चुनौतियां हैं, हो पाएगा क्वेश्चन ये है दोस्तों मेरा टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर आप कनेक्ट हो सकते हैं, आपको क्लास के पीडीएफ और क्लास के लेक्चर का लिंक यहां पर प्राप्त हो जाता है। चलिए याद रखिए अनअकैडमी आपके लिए विशेष ऑफर लेकर आया है इस समय, में अपना एक्सटेंशन ऑफर दोस्तों, मेगा एक्सटेंशन ऑफर, जहां पर आप 9 महीने का कोर्स बाय करेंगे अनअकैडमी प्लस के ऊपर तो आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। यहाँ पर 12 महीने तक आप जुड़े रह सकते हैं केवल 9 महीने का फीस देकर, या फिर आप समझ सकते हैं लगभग 12 मंथ का फीस देंगे तो 16 मंथ तक आप जुड़े रह सकते हैं। यानी कि आप अगले साल 9 महीने का कोर्स लेते हैं तो आप अगले साल मेंस तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे, प्री और मेंस का एक कोर्स पूरा एक साथ करेंगे। जी हाँ, जुड़िए हमारे साथ 23 सितंबर से पहले इस कोर्स का फायदा लीजिए, जहां पर इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आपकी क्लास लेकर आ रहे हैं। टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों, 1-to-1 मेंटरशिप हो रही है आपके लिए। जी हाँ, करना क्या है, आपको इस कोर्स को बाय करना है और 9 मंथ का कोर्स में आपको 12 मंथ का एक्सेस मिलेगा। फीस आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, इसमें डिस्काउंट हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना होगा, कोड यूज करना होगा आशीर्वाद 360। जी हाँ, इसके अलावा दोस्तों फाउंडेशन बैच है आपका 2 साल का हमारा, जो 2025 से तैयारी कर रहे हैं 26 की बच्चे, उनके लिए ये एजुकेटर्स की टीम आपके लेकर आई है दोस्तों, फाउंडेशन बैच यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों स्कॉलरशिप प्रोग्राम, प्राइज जीतने का मौका 24 सितंबर को सुबह 11 बजे आपके लिए आ रहा है हमारा अल्ट्रा मेगा कॉम्बैक्ट दोस्तों, अल्ट्रा कॉम्बैक्ट, जहां पर 60 मिनट के अंदर आपको लगभग 45 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, अच्छी रैंक लेकर आएंगे, हजारों प्राइज आपका वेट कर